पेट्रोल भरा लिया है हमने। अब थोड़ा सा एक पैमाने में कॉन्फिडेंस ठीक लग रहा है। और क्या करना था? हाँ, दूसरा सब कुछ किया जाएगा जिससे सॉवरेनिटी ऑफ कश्मीर मेंटेन रहेगा। इसमें जो मेन रोल था ऑब्वियसली राजा हरी सिंह का था, और थोड़े टाइम बाद उन्होंने मिस्टर शेख अब्दुल्ला, जो कि इस टाइम तक अरेस्ट थे, ओके, वो अरेस्टेड क्यों थे? क्योंकि इस पूरी स्टोरी से पहले उन्होंने क्विट कश्मीर मूवमेंट किया था। वो क्विट कश्मीर मूवमेंट राजा हरी सिंह के खिलाफ ही किया था, और राजा हरी सिंह के ऑर्डर्स पे वो अरेस्टेड थे। जब ये सब कुछ स्टोरी हो गई तो शेख अब्दुल्ला को रिलीज करा दिया गया, एंड शेख अब्दुल्ला स्टार्टेड रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट, सो कॉल्ड इंटरेस्ट ऑफ कश्मीर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। शेख अब्दुल्ला डिमांड करने लगे, जी हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो साइन कर दिया है, लेकिन हमको चाहिए व्हाट इज कॉल्ड एज आयरन क्लैड ऑटोनॉमी। ये उनके वर्ड्स थे, आयरन क्लैड ऑटोनॉमी। नाउ आयरन क्लैड ऑटोनॉमी हम देना तो नहीं चाहते थे, इन वे डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे क्लियरली मना कर दिया, मैं नहीं देने वाला ये कोई आयरन क्लैड ऑटोनॉमी वगैरह वगैरह। लेकिन ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ मिस्टर गोपालस्वामी अयंगार, who was called as a minister without portfolio in Nehru's cabinet, और जो इससे पहले राजा हरी सिंह के दीवान रह चुके थे, उनके इंसिस्टेंस पर हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला व्हाट इज कॉल्ड आर्टिकल 306A। क्या डाला? आर्टिकल 306A, जो बाद में जाल के बना व्हाट इज कॉल्ड एज आर्टिकल 370, और हमने इसको डाल दिया एज टेम्परेरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टेम्परेरी इसलिए बिकॉज ये अभी हमारा पक्का नहीं था कि ये परमानेंट रहेगा, कि ये कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। नोबडी वांटेड टू पुट दिस एज अ परमानेंट पार्ट। जैसे ही उन्होंने टेम्परेरी वर्ड यूज किया, शेख अब्दुल्ला जी बोले, ओह ये क्या बात है, मुझे तो चाहिए थे आयरन क्लैड ऑटोनॉमी, तुम ऐसे टेम्परेरी कर रहे हो। एंड राजा शेख अब्दुल्ला started demanding even more autonomy, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देने को तैयार नहीं थी। The story went on this part, but आर्टिकल 370 आ गया। आर्टिकल 370 क्या प्रोवाइड करता है कि यूनियन सिवाय डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन, मैंने क्या बोला? सिवाय डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन, इन 4 सब्जेक्ट्स को छोड़ के बाकी किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लॉज नहीं बना सकता। तो आर्टिकल 370 एक बड़ा ही स्पेशल स्टेटस दे रहा है कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एज वेल एज टेलीकम्युनिकेशन सिवाय यूनियन का लिटरली कोई कंट्रोल नहीं था विद रिगार्ड्स टू द लेजिस्लेटिव पावर्स एंड द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कुछ और भी बातें थी कि पार्ट 6 इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखोगे जिसमें स्टेट्स वर्ड है, तो उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन है, इट इंक्लूड्स ऑल द अदर एरियाज बट इट डज नॉट इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर। ये पहले की बात है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सितंबर में, ओके, अगस्त 5 को ये कहानी बदल चुकी है, बट मैं तो क्योंकि हिस्टोरिकल बता रहा हूँ तो आई हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ गोपालस्वामी अयंगार, एज आई टोल्ड यू, वाज अ वेरी मेजर प्लेयर इन दिस एंटायर थिंग। आइदर वेज बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन होने के बाद नेहरू और अब्दुल्ला, पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ विच वाज साइंड इन जुलाई 1952, और कुछ बातें मान ली गई, जैसे कि रेसिडुअरी पावर्स विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, जब नेहरू अब्दुल्ला एग्रीमेंट हुआ उसके बावजूद शेख अब्दुल्ला कंटिन्यूअसली स्टार्टेड डिमांडिंग कि हमारे साथ धोखा हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड वी शुड गेट आउट ऑफ इंडिया एंड सो ऑन सो फोर्थ। However, because of ये कुछ जब